इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय लो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। बारिश के बाद तेरस, एक वर्ष में कितने बार आते हैं क्या पता, लेकिन आज का तेरस क्या है? जरतृण मेवा भवत। जिन्हें 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, उतने रथ आदि आदि उपलब्ध 9 निधियाँ, 14 रत्न और 96,000 रानियाँ थी। कहाँ रखते हैं ये? ये कहाँ रखते हैं? और ये है क्या नहीं, इसके लिए ताला कहाँ से लगाते? और चाबी इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जरतृण मेवा भवत। स्वामी सामंत भद्र महाराज जी ने इस तेरस को ढूंढा। जिस दिन ये बहुमूल्य वस्तु भी कूड़ा कचरा जैसे बन गए हैं। कचरा तो बनो, कूड़ा कचरा नहीं। कचरा तो बनो, कूड़ा कचरा नहीं। खाद तो बनो, फसल आ जाए। खाद तो बनो, फसल चाहो तो। ये सारे धनों में कुछ भी सार नहीं समझा और इनको खाद से भी नीचे कचरे के समान। अरे इसका तो कुछ नहीं है। हीरा को तो गंवा दिया कचरन में। ऐसा हमने भजन सुना था, सही है ये? अच्छा अच्छा, हाँ। गिरा दो हीरा ककरन में और गंवा दियो हीरा कचरन में। बोलो, अभी हमने अर्घ चढ़ता हुआ देखा। किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। किसी का अर्घ होगा और सब लोग उसको हाथ लगाए। हमने सोचा स्वामी को तो आनंद आता है अर्घ चढ़ाने का, किंतु जिनको कहाँ से आनंद आ रहा था पता नहीं। यदि यह सही है तो हाथ लगाने से भी
आनंद आता है। तो चढ़ा रहा है, साक्षात उस थाली को हाथ लगे या न लगे, लाइन ब्रह्मचारियों की लंबी चौड़ी थी और एक दूसरे के हाथ लगाते जा रहे हैं। हाँ, अब ये चढ़ा लिया और उन्होंने कहा कि यह हमारा अर्घ चढ़ रहा है। ऐसे मान ले तो बहुत सस्ता हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है ये। इसमें अहंकार बुद्धि आए बिना नहीं रहती। इन सबको उन लोगों ने जरतृण जीर्ण शीर्ण तिनके की भांति दृष्टि में लाए, स्वप्न में नहीं। और यह यदि दृष्टि में आ गई, उसकी सम्यक दृष्टि सार्थक हो गई। इसको वीतराग सम्यक दर्शन बोलते। प्रत्येक तीर्थंकरों को यहाँ की अपेक्षा से एक दिन वह घड़ी आती है, तो यह जरत्र तृणभवत, ये जो कहा है स्वामी समर्थभद्र ने, शांति कुंतु अरह, भगवान जो तीनों चक्रवर्ती थे, तीनों कामदेव थे और तीनों तीर्थंकर थे, और उनको अपने अपने घर त्याग के समय पर सब लोगों ने सोचा होगा, इस वैभव को इन लोगों ने त्यागा कैसे, और उसकी ओर न देख करके कुछ और की ओर ही देखा और पीछे रह गया भोग उपभोग, सब सामग्री वहीं के वहीं रह गई और वो किस खोज में चले गए, राज की वैभव छोड़ करके। स्वप्नों में आप सब देख रहे हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। बहुत राग स्पृहा ईहा के साथ उसका संग्रह किया, किंतु उसको उसने छुआ तक नहीं। यह धनतेरस का वैभव है, जिनको आज एक प्रकार से तेरस के दिन क्या हुआ बताओ, ये कौन बोल रहा है? क्या प्रवचन चल रहा है? सुनो, तो ये क्या हुआ? उन्होंने सोचा वस्तु स्थिति क्या है। हर एक तीर्थंकर के सामने एक लंबी चौड़ी अतीत काल में तीर्थंकरों की लगी, इतने सारे के सारे, और ये वैभव सीमित सारे के सारे कितनी बार छोड़े गए, वही कोई भी अंतर नहीं। 14 रत्नों में कोई अंतर नहीं, 9 निधियों में कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं, किंतु यह वैभव स्वर्गों में भी नहीं मिल सकता। यह ठीक है, इतना भी तो ठीक है, लेकिन जिनको मिला है उनकी मनोदशा क्या है, आप लोगों को सोचना है। इसलिए तिथियां सार्थक हो जाती।
आज संभव है गणधर परमेष्टि को आज ऐसे अंतिम धारणा करनी है या उपवास लेना है, तो क्या होगा? 2 दिन का ले लिया, निर्वाण के दिन महावीर को सुबह सुबह मोक्ष होगा और उसी दिन गंधर परमेष्टि को केवल ज्ञान होगा। यह तिथि धनतेरस की आज उनके लिए है, ये महावीर भगवान के लिए नहीं। उनका तो बहुत कुछ हो गया, पूरा हो गया, अब क्या कहा? इनका सुनो, क्या अद्भुत है ये। ऐसा इनको अनुगामी अनुबद्ध केवली बोलते हैं। तीर्थंकरों के दिन मुहूर्त हुआ सुबह, उसी दिन इनको केवल ज्ञान हो। केवल ज्ञान का अभाव एक दिन के लिए भी नहीं हुआ। शाम को इसीलिए दिवाली जो मनाई जाती है, गंधर्व परमेष्टि के अनुसार मनाना तो बहुत अच्छा है। केवल ज्ञान हो गया और दीपक लग गए शाम को, सुबह इनको निर्वाण हो गया। अब हमारा भी चातुर्मास का तो फिर यहाँ का यहाँ, वहाँ का वहाँ, कहाँ का कहाँ, ये सब अपने अपने में ही रहेंगे। और क्या, कुछ नहीं। हम अभी घूम रहे हैं और काल का निमित्त पड़ा हुआ है। परत्व और अपरत्व, पुराना और नया, राणा और रंक, ये होता जा रहा है। वैराग्य के क्षणों में ये कुछ मौलिकता नहीं रखते। वैराग्य इसी को बोलते हैं। उन सभी वंश के सदस्यों को एक प्रकार से ये घड़ी है जिस दिन ये विभूति बाहर निकलती है। सारे घर में रहने वालों को भी ऐसा लगता है इसमें कुछ है ही नहीं, सब तो सब समाप्त हो गया। और उस गन्ने की छिलके की भांति जिसमें से रस निकल चुका है, अब उसमें कुछ मिलेगा नहीं, ईंधन के काम आएगा। ऐसा वैभव भी जिसको ईंधन की भांति दिखे, उसी को वैराग्य कहते हैं। उसी को वैराग्य कहते हैं। किसी के प्रति उनका मोह ममत्व इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरा वह कर्म नहीं हो सकता, मेरी वह कृति नहीं हो सकती, मेरी वह उपज नहीं है और मैं इसका कर्ता नहीं बनूंगा और मैं इसका कर्म भी नहीं बना था। इस प्रकार अन्यत्र भावना और एकत्व भावना के आधार पर शेष क्षण
हमारे निकले। हम वहाँ से आ रहे थे, कई लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। मैं देखता रहा प्रतिदिन वे जाते समय में भी और इधर से आते समय में भी। वो तो वहीं पर रहते थे, उन्होंने पक्का कर लिया था महाराज इसी रास्ते से निकलते हैं, आपके लिए यहाँ पर होड़ लगी है। वो कहते हमें होड़ की आवश्यकता नहीं, घर बैठे सब कुछ दर्शन होता है। और मुख से वो बोल रहे थे, हे भगवान ये प्राण मेरे अंत में आपके नाम लेते लेते निकल जाए। ये एक श्रद्धा, ये एक भक्ति, ये एक निष्ठा भीतर रहती है। और वैराग्य के क्षण में कोई भी अन्यत्र से रस नहीं मिलता उन्हें। ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं कि अनेक स्थान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती उनको, और एक स्थान में रह करके वैराग्य भाव पूर्ण करते रहते हैं। आप लोगों को भी उसी प्रकार करना है। जो कुछ आप लोगों ने पाया, सोचा समझा, श्रद्धा किया, उसको और निष्ठा बढ़ाते हुए जीवन के अंतिम क्षण तक इस परंपरा को लेते जाइए, ताकि आपने जो मांग और भावना रखी है वह भावना भवनाशिनी कहा है, स्पष्ट है। वह भावना हमारी होती रहे, प्रभावना होती रहे, मेरी भावना होती रहे, ऐसा मत करो। ये प्रभावना हो किसकी? मेरी प्रभावना हो नहीं। जिन्होंने प्रभावना के योग्य कार्य किए हैं उनकी प्रभावना हो। इन भावनाओं के साथ अपने शेष जीवन को व्यतीत करना है। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आप दीपक जलाते हैं, दीपक से हमें आलोक प्राप्त होता है। बाती जलती है, क्या दीपक जलता है? कौन जलता है इसके बारे में थोड़ा सोचना है। महाराज दीपक जलता है, इसमें क्या सोचना है? सामने सामने दिख रहा है। हाँ, दिसतय तसं नसतय। म्हणून जग फसतय। पुढे का सांगा बर? जैसा दिखता है वैसा नहीं रहता है, और इसलिए संसार सारा का सारा तो टिक रहा है, उसमें रम रहा है। इसमें से कुछ छान करके, खोला खोदी करके कुछ पा ले,
ऐसा होता है ही नहीं। अब क्या करें? क्या जल कौन रहा है? बाती जलती है, किंतु एक दिन में जल करके समाप्त नहीं होती। तेल जलता है तो वह 1 घंटे में समाप्त हो जाता है। तेल यदि नहीं डालेंगे, बाती हो तो जलने का कोई सवाल नहीं होता। और बाती ना हो, दीपक जलता है, तेल न डालो और बाती न रखो, फिर वो खोखा लेकर के क्या करना? उसमें कहीं आलोक रखा है? नहीं। और ये मान लो ये तीनों मिल भी गए, आलोक का लाभ फिर भी नहीं होता, क्योंकि तेल जल रहा है, बाती भी जल रही है और दीपक जल रहा है। और यदि हमारी आंखें नहीं जलती हैं तो प्रकाश हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपनी आंखें खोलो। यदि नहीं खुलती है तो दूसरे से खुलवाओ। ज्ञानांजलि शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन शलाका के माध्यम से गुरुदेव हमारी आंखें जो बंद है उसको खोलते हैं। और ऐसी आंखों को जब खोलते हैं तो दीपक के बिना भी झलकने लग जाता है। जैसे गुरु ने हमारे कानों में कहा तो वह गुरु चले भी जाए तो भी कानों में गूंजता रहता है। यही हमारे संपदा है। कहाँ चले गए गुरु, कहाँ चले गए परम गुरु, कहाँ चले गए तीर्थंकर, अपने अपने कर्तव्य करके वे पार हो गए। हम जो इस पार खड़े हैं, अब हम क्या करें? वो उस पार पे हैं और हम इस पार में हैं। बीच में धार है, कैसे पार हो? पार करना होगा। उस पार पे जो खड़े हैं उनको आप याद करो, अपने आप ही धार से पार हो जाओगे। इस धार को पार करने के लिए उन्होंने 2 आंखें हम लोगों की खोली है। उनके आंखों को वो खोल करके अपने प्रकाश पा गए। उनका प्रकाश हमारे काम में नहीं आएगा, हमारी आंखें खुलेगी। इसलिए काली ख्यातिकारों ने, कन्नड़ की ख्याति याद आ रही है, कावी ख्याति मुक्कन्न, मुक्कन्न 3 ಕಣ್ಣುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. जिनके पास 3 आंखें होती है उनको बोलते हैं यहाँ पर कर्नाटक में मुक्कन्न। हाँ,
तीन आंखें कौन सी है ये तो अभी हमने बताया। दो आंखों की बात तो कह दी, मिल ही जाएगा हमें प्रकाश, ऐसा मिल नहीं सकता। काश अवकाश आकाश न देता, हम कहां होते। काश आकाश अवकाश न देता, यदि ऐसा न होता तो यहां पर हम कहां रहते। इसलिए महत आकाश कहा गया। आकाश को महान अनंत प्रदेश वाला माना है। सबके पास अनंत नहीं, किंतु सबके पास असंख्यात तो प्रदेश है। अनंत प्रकाश वाला आकाश है, लेकिन आकाश अपने आप को नहीं देख सकता। ऐसे आकाश को भी जानने वाले, देखने वाले, ज्ञाता दृष्टा परमात्म स्वरूप हमारे भीतर बैठे हैं। हम उन आंखों के माध्यम से उसको देखने का प्रयास करें। नहीं है कहून सुख संसार में, सब जग देखो अब छानियो। गुजरात अपने राजस्थान में छानियो, छान लिया कहूँ न सुख संसार। ये आलोक क्या है, यह भी हम लोगों के प्रकाश में व्यवहार से कारण निमित्त है। किंतु सारे निमित्त एकत्रित होने के उपरांत भी हमारे पास देखने की जो क्षमता है, रात में भी देख सकता है। आप बैठे बैठे अपनी आंखों को बंद कर लो, कोई बात नहीं, फिर भी आप है क्या नहीं पूछना चाहते हैं। किस अपेक्षा से हम बैठे हैं ये दिख रहा, यदि मान लो पैरों में झुनझुनी आ गई, ये मालूम नहीं पड़ता कि हम बैठेंगे क्या है। फिर इसके उपरांत नाक में से कोई गंध नहीं आ रही है, कानों से कुछ सुनने में नहीं मिल रहा है। अब यहाँ कौन सा जुआ भी गायब हो गई, हाँ अब कुछ भी नहीं हो गया, कुछ भी नहीं रहा। फिर भी हमारे पास संवेदन का जो स्वाद आता है वह तो आता है, तो दिन में नहीं वह रात में भी आता है। प्रकाश सूर्य के माध्यम से हमें मिलता है दिन में, रात में नहीं मिलता। तो 12 घंटे कैसे गुजारे, तो सुतप प्रकाशत्व जो हमने सुना उसके माध्यम से हमें प्रकाश मिलता रहता है, और सब कुछ हम दिनों के समान ही महसूस करते हैं। दूर के जो रखी हुई वस्तु है हमारे पास दिख रही होती है। आंखें बंद करने के उपरांत भी जैसे सीता सोचती है राम यहीं पर हैं, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से वह पहचान कर लेती है उसमें राम है। और इधर से सीता के पास से मुद्रा पहुंच जाती है हनुमान की कृपा से, तो राम भी वहां पर संतुष्ट हो जाते हैं, आंखें बंद करके कम से कम सीता जीवित तो है। किंतु
जीवित रह गई है, आस्था के बल पर और भीतरी प्रकाश के बल पर। आंखें एक प्रकार से नहीं है तो जगत शून्य होता है, किंतु भीतर के प्रकाश यदि है तो वह कभी भी शून्य नहीं होता और कहता है मेरे पास सब कुछ है। वह ज्ञान स्वभाव आत्मा हमारे पास है और गुरु की कृपा से उसकी आंखें खुल गई है। अब चिंता मत करो। फिर भी महाराज चिंता तो छूटती नहीं है। नहीं, चिंता तो छूटती है चिंतन का यदि आप सहारा लेते हैं तो। आपका चिंतन दिया हुआ गुरु के माध्यम से वह दीपक की भांति प्रकाश करता रहता है। इसलिए संतों ने कहा कुछ ही भव में तुम यहाँ से वहाँ उस पार तक पहुँच सकते हो जिस पार में अब भगवान भाग नहीं सकते। वहाँ से जान रखो, हम तो फिर भी भाग सकते और भाग करके उनको आप जा करके मिल सकते हो। फिर यह मिलन कभी भी बिछुड़न के रूप में नहीं होगा और वो और हम वो कभी भी आपको नीचे नहीं बैठने देंगे। नहीं समझे? क्योंकि उनके पास काश वह अवकाश न मिलता, आकाश नहीं देता। तो ऐसे भगवान थोड़ी हमारे नहीं, हमारे पहले आया हूँ मैं, हमने खरीदा, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, बैठ जाओ, एक में खो जाओ। अब कोई भी अंतर नहीं रहा। ऐसा यदि आप चिंतन करते हैं बल मिलता है, संबल मिलता है और क्या कहें, फिर सर्वस्व सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि उनका जीवन मुक्त नहीं हुआ है, वह मुक्त जीवन से नहीं है, अथवा यूं कह दो प्रकाश से वो मुक्त नहीं है, कर्म बंधनों से मुक्त है, किंतु वह आज भी वैसा ही है जो पहले थे। त्रिकाल में वह प्रकाश। आज के दिन यहाँ आचार्य जी को शास्त्र दान करने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं स्वर्गीय गुलाब शाह पांडु शाह कानेड व स्वर्गीय गंगाबाई गुलाब शाह कानेड। इनके स्मृति में सुरेश गुलाब शाह कानेड सपरिवार अकोला निवासी, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। डॉक्टर शशांक जैन, रूपचंद जी जैन, सौ शकुंतला जैन, स्नेहल जैन, अर्पण अनन्या जैन, पनवेल अनसिंग निवासी, इन्होंने भी संस्कृत चैत्यालय के लिए 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। समीर यस गांधी, सुभाष चंद्र रतिलाल जी गांधी, समीर सुभाष गांधी, ऋषि समीर गांधी, इन्होंने भी गोरेगांव वेस्ट मुंबई निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। सौ शकुंतलाबाई बंसीलाल जी बज सपरिवार, इन्होंने सोने का एक कंगन यहाँ दान दिया है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। सचिन गजकुमार जी गांधी, बारामती पुणे निवासी, रकम ले नहीं बगा। सचिन गजकुमार जी गांधी, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। पवन कुमार कासलीवाल,
ये बारामती वाले कौन है? देखो राशि नहीं लिखी उसके ऊपर। पवन कुमार कासलीवाल, पुष्पा कासलीवाल, सौ हर्षदा, रीना, सौ नीलम, सौ गीतल, सौ नीता, उत्तम चंद जी कासलीवाल, खामगांव निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। कांताबेन रसंतलाल शाह अहमदाबाद निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। बाबूलाल जी, मनोज कुमार, शिरीष कुमार, गिरीश कुमार कासलीवाल, नांदेड़ निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। बाल ब्रह्मचारी गोकुलबाई शाह अहमदाबाद निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। स्वर्गीय कमलताई लक्ष्मीकांत जी मानेकर, स्वर्गीय जयंत लक्ष्मीकांत जी मानेकर, इनके स्मृति में प्रमोद जी, विवेक जी, अमेया, शुभम, सौरभ, यश, भावना, संध्या, वीना एवं समस्त मानेकर परिवार वाशिम निवासी, इन्होंने 3,51,000 रुपए की एक संस्कृत जिन चैत्यालय बनाने की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सौ भारती, बालगोंडा, पाटिल, मनोज, सुजाता, शीतल, सोनाली, भरतेश, श्रेया, सिद्धांत, सांगली निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। विनोद नेमिनाथ जी कानेड़, ऋषभ जी, उज्ज्वला जी कानेड़, उमरी निवासी, सेनगांव उमरी निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। राजीव कुमार जी जैन पुणे निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश इसके पहले स्वीकृति दी, वे आज आए आचार्य जी को शास्त्र दान करे। रजत छाबड़ा, आलोक जैन, आदिति जैन, बनी पार्क जयपुर निवासी, इन्होंने 5,55,555 रुपए की कलश की स्वीकृति दी, वो आज पूरा पैसा जमा कर दिया है, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। उर्वशी, संयम एवं गुन्नू विजय बड़जात्या, मीरा रोड मुंबई, इन्होंने भी सहयोग राशि यहाँ दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। डॉक्टर शरद शास्त्री नाड़ी वैद्य इंदौर निवासी, वे आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। दादा सरडे दुधगांव निवासी, ये भी इन्होंने भी दान सहयोग दिया है, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। कृपा करके दानदाता परिवार केवल दो लोगों को आने के लिए बोला था, उतने लोगों को आना चाहिए। अभी सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो पूज्याचार्य गुरु विद्यासागर जी। ए भैया जी एक मिनट, यहाँ आचार्य भगवान जी के आशीर्वाद से और सक्रिय सम्यक दर्शन सहकारिता संस्था के ओर से एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आचार्य भगवान जी के प्रेरणा से जो हथकरघाएं चल रही है और हथकरघा के माध्यम से आज सैकड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। विश्व शांति के लिए ये आचार्य जी के प्रेरणा से ये निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहिंसक हथकरघा वस्त्र एवं खादी की उपयोगिता, इस विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके लिए प्रथम पुरस्कार रूप में 54,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 27,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार रूप में 18,000 रुपए, ऐसा यहाँ प्रतियोगिता के लिए बख्शिश का भी आयोजन किया गया है। और इसके आयोजक अपनापन हथकरघा के ओर से। ये कितने लोग आ रहे हैं? एवढ्या लोकांना का सोडा लागलाय तिथनं? सभी बंद। अभी सभी लोगों का नाम लिया है, सभी लोग आए हैं, अभी कोई भी नहीं आगे आएंगे।
सभी दानदाता परिवारों को केवल 2-2 लोगों को आने का दिया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस निबंध प्रतियोगिता में आप अपना निबंध लिखकर यहाँ दिए हुए संपर्क नंबर पर आप भेज सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पर संपर्क नंबर और उसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप जानकारी प्राप्त कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहिंसक हथकरघा वस्त्र एवं खादी की उपयोगिता इस विषय पर निबंध दे सकते। पूजन प्रारंभ शैलेंद्र भैया जी। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोलो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो पूजाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का। मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक रिश्ता होता है सागर से नदियों का, जैसे एक रिश्ता होता है सागर से नदियों का। हो करूं साधना ऐसी गुरुवर, हो करूं साधना ऐसी गुरुवर, वो साधन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं गुरुवर, दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं गुरुवर, दर्शन दे देना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवर्षिति आह्वाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम् अत्र मम सन्निधोष स्थापनम सनदीकरणम। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव काल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदम सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंदन को ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान
विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकरम दनाय धूपम निरूपामि ते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामि ते स्वाहा। आर्ग बोलिए भैया जी। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत हो। दर्शन देना गुरु बर दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं गुरु बर दर्शन दे देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अन्नर्घ्य प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय लो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। आपने दृश्य देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, आश्चर्य तो आपको अवश्य हो सकता है, किंतु आश्चर्य विस्मय ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं हर एक व्यक्ति को आश्चर्य हो ये नियम नहीं है। आश्चर्य होना विस्मय होना एक प्रकार से मोह के उदय के बिना नहीं हो सकता। जब अपने आप को देखना पड़ता है या देखते हैं आश्चर्य नहीं होता, पर को देखने समय ही आश्चर्य हो सकता है। आपको आश्चर्य होता है नहीं, छोटी छोटी बातों के ऊपर आप लोग जैसे बच्चे उस प्रकार लट्टू हो जाते। इसको आश्चर्य न बोल करके कुछ व्यवहारी लोगों ने लट्टू कहते, अरे वो तो देख करके लट्टू हो गए। ये तो वो एक बल्ब होता है उसको भी लट्टू बोलते। अब यह देखो आत्मा की शक्ति का जिसे भान नहीं, विश्वास है लेकिन कमजोर हो तो वह हर बात पर लट्टू हो जाता है। अब कसरत की बात है, जो व्यक्ति कसरत करता है तो वह अपने आप को कैसा संभाल लेता है। आप तो संभाल सकते हो, लेकिन जो कसर करता वो सब संभाले ऐसा कोई नियम नहीं। अब आपके सामने एक व्यक्ति को भेज देता हूँ तो वह व्यक्ति इसलिए है कि उसी के माध्यम से आपका व्यायाम, आपकी कसरत, आपकी स्थिरता और दुनिया लट्टू हो रही है आपको देख करके, किंतु आपको ये भान ही नहीं है कौन वाह वाह कर रहा है। सब लोग प्राय करके वाह वाह की भूखे रहते। आपको भी कभी भूख लगी ऐसी? हाँ,
हाँ महाराज, बच्चों को तो प्राय करके लगे रहते। हम अपनी कक्षा में सभी बच्चे लट्टू हो जाते। ये कैसा आ गया? कभी तो किताब देखता नहीं था, जब देखता तब वह सोता मिलता और तब वह उठ करके पढ़ता है। जब सभी कक्षा के बच्चे सो जाते और वो जो ही उठ जाते त्यों ही यह सोने का बहाना कर देता। जब वह सामने आ गया तो क्या करोगे आप बताओ? ये छुपा नहीं सकोगे। किंतु वह विस्मय तब करता है जब 3-4 नंबर कम पड़ते हैं। आया तो वह 1 नंबर में, लेकिन इतने नंबर कम क्यों पड़े? विस्मय हो रहा है। अब की बार तो पक्का था, लेकिन कच्चा कैसा निकल गया। अभी आप लोगों की स्थिरता में कमी है, ये स्पष्ट है। जब नंबर दे गए हैं 100 तो उसमें कम क्यों? आप हर विषय को देखा करो। हम प्राय करके ये कमज़ोर रहता है उसको ज़्यादा देखते हैं, दूसरा और कमज़ोर हो जाता है जो पूरा था। इसलिए जो पूरा है उसको पूरा ही रखो, जो कमज़ोर है उसके लिए ज़्यादा विषय दे दो। उसने कहाँ देखा होगा, क्या किया होगा, हमें तो आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। आपको देख करके नहीं। एक बार सर्कस में यह दृश्य देखने को मिला। सर्वप्रथम मंच पर एक बड़ा गेंद लकड़ी का, हाँ, और बिल्कुल गोल है। गेंद तो गोल ही होते, और वह लुढ़कता हुआ आ गया। अब कौन क्या करेगा? इसके ऊपर खड़ा होना है। अब थोड़ा सा भी धक्का लगता तो वह थोड़ा सा धक्का लगता तो वह अब क्या करें? पैर गिरना पक्का है। अब नहीं गिरना, ये विस्मयकारी घटना है। कुछ दिखाने के लिए 3-4 व्यक्ति आ जाते हैं, और वो दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाए। ये सब गिर रही है, सब गिर रहे, सबने दिखा। उसी बीच में एक हंसने वाला व्यंग्यकार वो आ गया, उसके ऊपर खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? वो वह दिखाता था लेकिन हंसता कम, किंतु सावधानी ज्यादा रखता था। आप ये हास्यकार है वो, इसलिए आप लोग हंस जाए और ये इसमें विस्मित हो जाए। हंसने वाले व्यक्ति भी दूसरे को हंसा सकते हैं या दूसरे को रुला सकते हैं। जो व्यक्ति हमेशा बाहर ही देखता है उसके लिए यही आदत पड़ी है। अब एक बहुत मोटा ताजा व्यक्ति आया, वहाँ तक वह जा ही नहीं पाया, क्योंकि बड़ा है गेंद, हम देख लेंगे, लेकिन कैसे चढ़े? उसके पैर ही नहीं उठ पा रहे थे। तो वह देख करके
हाथ भर लगाया उसको, देखा वो लुढ़कने लगा, भैया चलो हमारी वश की। और उसी के पीछे पीछे से सब लोग सावधान हो जाए। एक हाथी आया। अब क्या करेगा वो? अब क्या करें बताओ? वो हाथी आया और मार्ग एक बनाया गया था उसके लिए, उससे वह ऊपर आया। सर्वप्रथम वह अपने सूंड से उसको सलाम देता। सलाम। सभी लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। खेल बहुत पूर्ण हो और सब लोग ताली नहीं भी बजाओ तो बजाने लग जाएंगे। हाँ, इतना तो अवश्य है, आप लोगों में ताली बजाने की आदत तो पूर्ण पड़ चुकी है। अब सो जाओ नहीं, अब जाग जाओ। आज 14 है और कहीं कहीं पर दिवाली भी मनाई जा रही है। आज हम तो आज नहीं है, कल सोच रहे। अब सोचो चातुर्मास समाप्त हो गया, एक ऐसा इतिहास बन गया। तो वह ऊपर आ गया। सलाम होने के उपरांत वह एक पैर, सर्वप्रथम एक पैर रख गया। ये कैसे करो? पैर तो उसने रख दिया। फिर इसके उपरांत वह दूसरा पैर भी उसी के साथ खिसका करके उसको भी जमा दिया। पैर के ऊपर पैर के कुछ हिस्सा भी आ रहा है, लेकिन उसको धीरे धीरे जमाता हुआ जमा, दोनों पैर उसके ऊपर आ। अब तीसरे पैर को भी बहुत ही संभाल करके, दोनों पैर कहीं खिसक न जाए, इसके लिए उसने उठा उठा करके धीरे 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 उसको भी रख लिया मजबूती के साथ। फिर इसके उपरांत क्या करता है? चौथे पैर को भी रखने के लिए थोड़ी सी सूंड का, जैसे भी बोलते हैं, जैसे भी वह अपने सूंड के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठा देती। ऐसे ही सूंड के बल पर उसने चौथे पैर को भी रख दिया। अभी खेल पूर्ण नहीं हुआ, अभी तो वो ऊपर गया है। आप लोग कहीं गिर न जाओ, ठीक बैठो। सब लोग देख करके दंग रह गए। इतना विशाल काय का हाथी है और ये खड़ा हमारे सामने सामने हो गया। गेंद तो बदली नहीं, वही गेंद है। और वह धीरे धीरे उसको धीरे धीरे सक्रिय बना देता है। ऊपर का हिस्सा सामने आ गया, लेकिन इस ढंग से पैर से उसको सामने लाया गया और पैर मजबूती के साथ चारों काम कर रहे हैं। इसके बाद वह उस सूंड को ऊपर उठा दिया और सब आप लोगों का उसने स्वागत कर दिया। कई लोग सोच रहे हैं यदि गिर जाए तो क्या होगा इसका,
ये गिरता कैसे बताओ? नहीं गिर सकता, क्योंकि गिरना तब है जब हमारा संयम बिगड़ जाए। संयम है, नियंत्रण है, वह अपना नियंत्रण है तो अलग ही आनंद अनुभव होता है, और दूसरे के माध्यम से यदि है वह भी एक, इसलिए कि प्रेरणाप्रद वस्तु होती है। एक हाथी यदि अपने पुरुषार्थ के बल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।